शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता, यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे 2 शमूएल 15 अध्याय। अबशलोम द्वारा विद्रोह की योजना। इसके बाद अबशलोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशलोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था। जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता, तब तब अबशलोम उसको पुकार के पूछता था, तो किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरा दास इस्राएल के अमुक गोत्र का है। तब अबशलोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशलोम ये भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, तब जितने मुकदमा वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। अतः जितने इस्राएली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते, उन सबों से अबशलोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशलोम ने इस्राएली मनुष्यों के मन को हर लिया। 4 वर्ष के बीतने पर अबशलोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने राजा की यहोवा की मानी है। तब तेरा दास जब अराम के गशूर में रहता था, तब ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए, तो मैं यहोवा की उपासना करूँगा। तब राजा ने उससे कहा, कुशल क्षेम से जा, और वह उठकर हेब्रोन को चला गया। तब अबशलोम ने इस्राएल के समस्त गोत्रों में ये कहने के लिए भेदिए भेजे, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़े, तब कहना, अबशलोम हेब्रोन में राजा हुआ। अबशलोम के संग 200 निमंत्रित यरूशलेम से गए। वह सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। फिर जब अबशलोम का यज्ञ हुआ, तब उसने गिलोवासी अहीतोपेल को और जो दाऊद का मंत्री था बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गिलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशलोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर ये समाचार दिया, इस्राएली मनुष्यों के मन अबशलोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशलोम से ना बचेगा। इसलिए फुर्ती करके चलो, ऐसा न हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे, इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े, वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार हैं। तब राजा निकल गया और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला। राजा 10 रखैलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया। तब राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले, और वह बेतमेहक में ठहर गए, और उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए, और सब करेती और सब प्लेती सब गति अर्थात 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए, और वे सब राजा के सामने से होकर चले। तब राजा ने गति इतै से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौटकर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेसी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। तू तो कल ही आया है, क्या मैं तुझे अपने साथ मारा फिराऊं? मैं तो जहाँ जा सकूँगा वहाँ जाऊँगा। तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। इतै ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी के स्थान में तेरा दास भी रहेगा। तब दाऊद ने इतै से कहा, पार चल। गति इतै ने अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए। सब लोग पार गए, और राजा भी किरदोन नाले के पार हुआ। सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। और क्या देखने में आया कि सादोक भी और उसके संग सब लेवीय परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं, और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। और तब
तब अबतार चढ़ा और जब तक वह लोग नगर से ना निकले तब तक वहीं रहा। तब राजा ने सदोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले आ। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वासस्थान को भी दिखाएगा। परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी हाजिर हूँ, जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। फिर राजा ने सदोक याजक से कहा, क्या तू दर्शी नहीं है? इसलिए कुशल क्षेम से नगर को लौट जा। तेरा पुत्र अहीमास और अबतार का पुत्र योनातान दोनों तुम्हारे संग लौटे। सुनो, मैं जंगल के घाट के पास तब तक ठहरा रहूँगा जब तक तुम लोगों से मुझे हाल का समाचार न मिले। तब सादोक और अबतार ने परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लौटा दिया और आप वहीं रहे। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वह भी सिर ढांपे रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को ये समाचार मिला, अबशलोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। जब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर की आराधना की जाती थी, तब अरेकी हुशै अंगरखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उनसे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशलोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूँगा, जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसे ही अब तेरा रहूँगा, तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। और क्या वहाँ तेरे संग सादोक और अबतार याजक ना रहेंगे? इसलिए राजभवन में से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सादोक और अबतार याजकों को बताया करना। उनके साथ तो उनके दो पुत्र और अर्थात सादोक का पुत्र अहीमास और अबतार का पुत्र योनातान वहाँ रहेंगे। तब जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। अतः दाऊद का मित्र हूशै नगर को गया और अबशलोम भी यरूशलेम में पहुंच गया। इस वचन के द्वारा पर ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।